आपको दिखाने जा रहे हैं एक राजा का महल। आप देखेंगे कि पहले राजाओं के महल कैसे हुआ करते थे। देख लीजिए अभाव में ये पुराने महल आज खंडहर नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से इसमें पुरानी ईंट लगी हुई है। उस जमाने में सीमेंट तो नहीं होती थी, लेकिन आखिर इन पत्थर और ईंटों को कैसे जोड़ा गया है। यहाँ कभी राजा और रानी रहते थे। यहाँ का इतिहास और यहाँ के बहुत सारे रहस्य हैं। आप देखिए इस कमरे को बिना चौखट के कैसे बनाया गया है। आधुनिकता के दौर में भी ऐसा निर्माण करना असंभव है। इस राजमहल से बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। महान संत की कहानी, कुछ खजाने को लेकर भी ग्रामीणों में चर्चा का विषय है, जिसको लेकर हम आगे आपको इस संबंध में विस्तृत जानकारी देंगे। आगे का वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे न्यूज चैनल ग्रामीण हलचल से। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं। अलग थे इंद्र कुमार भार्गव को कल्ली लगी, तो संपत्ति देख करके बौर आ गए, पागल हो गए। अच्छा, इतनी संपत्ति अंदर भरी हुई है, फिर वो बता नहीं पाए, पागल ही हो गए। उसके देखते देखते तो बोलते रहे कि इधर ये है, इधर सोना है, इधर हीरे भरे हुए हैं ना। मगर इसके पश्चात उनका ये है राजा का महल। जुड़े हैं यहाँ से रहस्य। कहते हैं राजा रानी का है खजाना। महान संत गैवीनाथ की तपस्या के बाद क्षेत्र को एक मौरी नदी की सौगात मिलनी थी, जिसका लाभ आज भी क्षेत्र के लोग ले रहे हैं। क्षेत्र की अन्य नदियां तो सूख जाती हैं, लेकिन यह मौरी नदी कभी नहीं सूखती। आप देख सकते हैं कि गर्मी के मौसम में भी बराबर धार चल रही है। नदी के आगे हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि सिंचाई और अवैध उत्खनन के कारण नदी की धार बंद हो जाती है, लेकिन संत की तपस्या का आज भी जीता जागता उदाहरण कि नदी की धार चल रही है। मधुमक्खियां भी मानती हैं संत का आदेश। धार्मिक कार्यक्रम होना था तो मधुमक्खियों ने छोड़ दिया था अपना स्थान। धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद फिर आ गए अपने पुराने स्थान में। इस सैकड़ों की संख्या में मधुमक्खियों के छत्ते जो आप देख रहे हैं, के अवतार ही। ये राजा की जो गढ़ी है, इसके संबंध क्या जानकारी है विस्तृत? उन्हीं के आशीर्वाद से एक ब्राह्मण की भैंस भूमि, वो मनसिया ब्राह्मण, वो खोजते हुए यहाँ आए। जब यहाँ पहुँचे तो बाबा के चरणों में गिरे, तो बाबा ने बोला कि तुम्हारा कुत्ता जो है सिर को खा रहा है, तुम भैंस को कैसे हो गए। ये आश्चर्य वाली बात है ना, कि कुत्ता सिर को। तो उन्होंने पलट के देखा तो कुत्ते सिर पे हावी था, सिर को मार दिया। फिर वो आए बाबा जी के चरणों में गिरे पड़े, तो समझे कि ये बहुत बड़े महान योगी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम यहाँ एक भवन बनवा के राज करो। तो उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण आदमी, मेरे पास कुछ नहीं। उन्होंने कहा तुम कुदारी तो लगवाओ। तो जब खुदाई हुई उधर की, तो जो कुदाल पड़ती थी उससे सोना निकलता था। अच्छा, मिट्टी भी सोना बन जाती थी। यहाँ ऐसा बतलाते हैं लोग पूर्वज कि 3 दिन 3 रात सोना ही सोना पूरे एरिया में जहाँ भी कुदाल पड़ जाती थी सोना बन जाता। तो मतलब ये खजाना की जो बात बताते हैं लोग, नहीं, खजाना वाकई उसके अंदर कहीं गढ़ी के अंदर है, जिसकी खोज में बहुत से लोग आए। कुछ लोग बताते हैं कि राजा रानी ने अपना खजाना कुएं में फेंक दिया था। कुएं में नहीं, कहीं तलघर है उनका। अच्छा, या कुएं में भी हो सकता है, कुआं भी बहुत गहरा। नदी के संबंध में क्या जानकारी? नदी जो है बाबा के आशीर्वाद से ऊपर सूख जाती है। अच्छा, है ना, जो कोठी के जंगल से निकली है मौरी नदी, और जहाँ बाबा का आशीर्वाद मिला, इसलिए वहाँ से वो बहने लगी, और उनके मुकुट के ऊपर से निकली, इसलिए उसका नाम मौरी नदी हुआ। किनके मुकुट के ऊपर से निकली? बाबा गैवीनाथ जी के। अच्छा, इसलिए उसका नाम मौरी नदी। और मौरी नदी का प्रभाव ये है कि उसमें यदि पत्थर पड़ जाए, लकड़ी पड़ जाए, तो कुछ समय काल के पश्चात पत्थर बन जाती है। उसमें पानी का प्रभाव है ये गभी है। तो अभी भी ऐसा होता है? हाँ,
और यदि हड्डी डाल दी जाए तो साल 2 साल में चूल्हा बन जाए। मतलब हड्डी गल जाती है और हड्डी लकड़ी गल जाती है और और लकड़ी पत्थर बन जाती है। और क्या है इतिहास, कुछ पुरानी जानकारी? और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अभी आपके यहाँ जब यज्ञ हुआ था हाँ। तो वो मधुमक्खी के खूब सारे छत्ते लगे थे, वो तो ऑटोमेटिक उड़ गए थे। कैसे उड़ गए वो? ऑटोमेटिक उड़ गए, किसी ने कुछ नहीं किया। और यज्ञ होने के बाद फिर लग गए? यज्ञ होने के पश्चात पुनः दूसरे ही दिन से लग गए। और उसके में भी यज्ञ में जब हमारा भंडारा जो बनता था, जहाँ भंडार था हमारा भोजनालय, तो वहाँ सुबह जब ये लोग सब घूमने जाते थे तो एक बंदर मोटा वाला आके बैठ जाता था। अच्छा। और दूसरे बंदरों को अंदर नहीं जाने देता। अच्छा। करीब 2 घंटे रखवाली करता था वो, जब ये लोग आते थे। क्या मानते थे लोग इस बात को लेकर, घटनाक्रम को, कि ये बंदर किसी का अवतार है? ये तो बजरंगा ही बली मानते थे उनको, कि बजरंगा ही बली है। और स्थान वो मूर्ति भी दिव्य वहाँ की और तेज भी है ना। क्या नाम बाबूजी आपका? मेरा नाम सुरेश त्रिपाठी। कितनी अवस्था है आपकी? मेरी वो आयु तो 65 वर्ष है। तकरीबन गांव आपका कितने वर्षों पूर्व बसाहट कहलाती है? ये तो गाँव बहुत पुराना था, पहले बस्ती वहीं थी, है ना। फिर वहाँ प्लेग पड़ा। अच्छा। पहले महामारी आती थी। हाँ हाँ हाँ। उसमें काफ़ी लोग मर गए, तो उठ करके फिर 1 किलोमीटर दूर बसाहट बनाई यहाँ। अच्छा। ये कौन सा गांव कहलाता है वर्तमान? इसको रामपुर बरेली बोलते हैं। और पहले क्या बोलते थे? पहले रामपुर बोलते थे। रामपुर। कि महात्मा जी ने तो ब्राह्मण से कहा, बोले जहाँ जहाँ से मैं निकलूँ तो वहाँ आप खुदाई करो, वहाँ से सोना निकलेगा। उससे आप अपना राजपाट तैयार करो और यहाँ राज करो। लेकिन शर्त एक है कि किसी ब्राह्मण को नहीं सताना। अगर ब्राह्मण को सताओगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। इसके बाद वो अपने राज करने लगे। मतलब सोना निकला? हाँ, निकला सोना। जहाँ जहाँ से संत जी निकले, वहाँ जहाँ से संत जी निकले, गैबीनाथ बाबा, वहाँ वो सोना निकला। सोना निकलने के बाद वहाँ गढ़ी बनी, उसके राज किया। उसके बाद क्या होता है कि एक ब्राह्मण आता है भैंस लेके अपनी, तो एक मठवाना गाँव में जाके वो रोका हुआ। तो ब्राह्मण जब रोका वहाँ, तो राजा साहब को इनको पता लगा भैंस अच्छी है, लोगों ने बताया कि उसके पास भैंस अच्छी है। तो उसने पंडित को बुला के बोले, भाई एक भैंस हमको दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं, भैंस हम देंगे, भाई हमारा जीव का है। आगे राजा तो थे। इनने कहा ठीक है, तो अपनी भाभी को साथ में लेके चलते थे, भाभी के रखे। तो उन्होंने कहा अगर तुम नहीं देते हो तो तुमको फिर हम सजा देंगे, जुर्माना में तुमको, फिर तुम भाभी को रखे हो, जुर्माना में तुमको एक भैंस लगेगी। आके उसकी पेशी किया उन्होंने। जब पेशी किया तो दरबार में आया तो जमाल गोटा होता है, तो वो पेशाब करके जमाल गोटा वो खा गए, वहीं ख़त्म हो गए पंडित मंशी आदमी। हाँ, इसके बाद जब ख़त्म होते हैं तो ख़त्म होने के बाद फिर वो बनते हैं ब्रह्म, और ब्रह्म बन के फिर वो गढ़ी को नाश करते। अच्छा। ये कहानी। ये कितने साल पुरानी बात होगी बाबू? ये भाई हम लोग सुनी बात है, पूर्वजों से सुने हैं भाई, अपन तो नहीं जानते। ये एक बहुत प्राचीन समय, मतलब ये करीब 200-300 वर्ष पूर्व की बात बताते हैं, बुजुर्गों के द्वारा पता चला कि यहाँ पर एक संत थे गैबीनाथ जी, जो तपस्या करते थे। उनको बहुत दिन तक तपस्या करने के बाद फिर वो समाधि लिए यहाँ से। और इसके बाद कहीं पिसनहारी, कहीं जयसिंहपुर में, चित्रकूट में स्थान बने हैं, वहाँ निकलने की जानकारी लगी। ऐसा कुछ बताते हैं कि अभी भी गैबीनाथ स्वामी हैं? क्या जानकारी है इसमें? ऐसा पता चलता है कि गैबीनाथ स्वामी जी। आपको कभी एहसास हुआ कि उन्होंने यहाँ रामपुर गैबीनाथ स्थान जो है वहाँ दर्शन दिए या कुछ? एक बार कि यज्ञ के समय पे आए थे, ऐसा लगा हमको। बाद में पता चला, उनके टाइम पे तो नहीं चला पता। जब वो चले गए, जो बोल गए थे वो 12 वर्ष बाद वो हुआ था। कैसा? हमने बोला था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ होगा, जिसमें पत्तों में बिजली लगेगी। पहले के यज्ञ में गैस की और बिजली तो थी नहीं। कौन से सन में यज्ञ हुआ? 74। और उसके कितने साल पहले संत जी ने मतलब ऐसी बात भविष्यवाणी की थी? सन 74 में ही बोले थे कि 12 साल बाद होगा। अच्छा। पर वो जाके 86 में हुआ। और बहुत बृहद यज्ञ हुआ था। राजा की गढ़ी के संबंध में भी कुछ कहानी आई सामने, क्या जानते हैं आप? उनके विषय में ये पता चला कि वो मंछिया कोई राजा थे,
जो श्रापित हुए थे, और श्राप के बाद उनके परिवार का अंत हो गया था। मौरी नदी की क्या कहानी? मौरी नदी की ये कहानी ऐसा सुनने में आया था कि वो मतलब संत जी जहाँ भी संत रहते हैं वहाँ पर जल की कमी रही, वहाँ तपस्या करते थे, तो ईश्वरीय चमत्कार कहिए या उनकी तपबल का चमत्कार कहिए, आगे से एक नाला था जो बहने लगा। वो आज मौरी नदी के रूप मौरी में। नदी के नाम से जानी जाती है। और राजा के वो महल में कुछ खजाने के संबंध में भी ग्रामवासी खजाने के संबंध में ये पता चला कि कई बार लोगों ने प्रयास किया कजली बजली लगा के, तो पागल हुए। अभी भी बीच बीच में लोग बाग प्रयास करते हैं, और करने वालों का कई बार मतलब नुकसान भी हुआ। इसके बाद भी लोग बाग दूसरे लोग प्रयास करने लगते हैं, जिनका नुकसान हो जाता है तो शांत हो जाते हैं। कुछ लोग बताते हैं चमत्कारी स्थान है, यहाँ से काफ़ी लोगों की मनोकामनाएं, संतान, नौकरी एवं। हाँ, ऐसा है। ये तो कुछ आपके जीवन में उस स्थान से ऐसा कुछ सफलता मिलने की कहानी है? हमारे परिवार पे तो उन्हीं का पूरा आशीर्वाद था, आज भी चल रहा है, और हम लोग पूरी आस्था से उनसे लगे रहते क्या नाम लिखते हैं? मैं नंद कुमार त्रिपाठी हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 58 पूरी हो गई, 59 लग गई। यहाँ के दरबार के जो तालुकेदार हुए भार्गव साहब, उनने वहाँ से गेट दरवाज़ा वगैरह लेके आए भीमरखेड़ा में, उनने बकरी बनाई बहुत बड़ी है ना, वहीं का आधा सामग्री लगाया उनने बहुत। फिर इसके बाद कदली लगवाई। उनके बालक थे इंद्र कुमार भार्गव। इंद्र कुमार भार्गव को कदली लगी तो वो संपत्ति देख करके बोर आ गए, पागल हो गए। अच्छा। इतनी संपत्ति अंदर भरी हुई है, फिर वो बता नहीं पाए, पागल ही हो गए। उसके देखते देखते तो बोलते रहे कि इधर ये है, इधर सोना है, इधर हीरे भरे हुए हैं ना। मगर इसके पश्चात उनका भार्गव जी कौन है? भार्गव यहाँ के राजा थे। अच्छा। बाद के राजा, हाँ, भीमरखेड़ा। मतलब ये मंछा राजा मंछा के बाद? हाँ, इनके 84 गांव के राजा थे। अच्छा। ये परसेल है तो ना। इनका एक ही लड़का था ये भार्गव साहब के, जो आप बता रहे हैं कि पागल हो गया, खजाना 5 देखकर। लड़के थे। अच्छा। कृष्ण कुमार भार्गव और महेश कुमार। तो ये भार्गव। संपत्ति किसने देखी थी खजाना वाली? इंद्र कुमार भार्गव। अच्छा। कितने दिनों पूर्व पहले की बात है बाबूजी? ये अभी मुश्किल से 70 साल पहले। अच्छा। 70-80 साल पहले की बात। जी। मतलब संपत्ति तो है, अब राजा का महल था। हाँ, तो ये लोग आते होंगे यहाँ खुदाई उदाई करने, कुछ ढूंढने ढांढने, बहुत कुछ से लोग माया आते के हैं। चक्कर में जो गिरोह इस समय सक्रिय रहते नहीं, हैं। बहुत से लोग आते हैं यहाँ की, कुछ समाधियाँ तोड़ गए हैं अच्छा। संपत्ति के चक्कर में, और कुछ तो संसार से भी चले गए, अच्छा। क्योंकि जो संपत्ति पर बुरी नीयत डालता है या खुद के यूज के लिए, तो वो कभी सही नहीं रह पाता। बाबा गैवीनाथ धाम जो है प्रथम स्थान यही है जी, रामपुर वाला। तो इधर से वो समाधि लिए, कहीं जंगल में निकले, और जंगल से फिर समाधि ली तो कृष्णहारी मढ़िया के बाजू में निकले। अच्छा। ना वहाँ भी बाबा गैवीनाथ जी का। ये समाधि कितने दिनों पहले लिए होंगे? ये समाधि लिए उनको करीब 350 वर्ष। अच्छा। फिर इधर से वो सतना के पास बिरसेपुर गाँव ना, वहाँ एक स्थान है, वहाँ निकले जबलपुर के बच्चे। तो अभी भी साक्षात है मतलब वो? हाँ, वो तो सेवतार है, उसमें कोई संकल्प। ये जो है दिव्य स्थान है, पुराना स्थान है, और पर्यटक स्थल भी है। अच्छा। और हमारी तो ऐसी कामना है, और क्षेत्रवासियों का भी लगाव है। इस समय जो कलेक्टर साहब आए अपने कटनी, अभी प्रसाद जी, ये बहुत अच्छे एक्टिव कलेक्टर हैं जी। तो उनसे भी हमारी ये डिमांड है, यदि हमारी अब बात उनके कान तक पहुंच जाए तो इसको विश्व धरोहर के रूप में, है ना, विश्व धरोहर नहीं तो मध्य प्रदेश की धरोहर तो है ही है, उसके रूप में विकसित करें, ताकि यहाँ पर्यटक भी आएंगे, उससे शासन का भी कुछ होगा और कुछ सुधार कार्य भी हो जाएगा, ताकि गढ़ी नेस्त नाबूद न होने पाए। और नहीं कुछ समय के पश्चात वहाँ अवशेष ही मात्र ही रह जाए। ये खजाने के संबंध में जानकारी यहाँ की लोग बताते हैं, वरिष्ठ लोग यहाँ पास राजा रानी ने खजाना अपना जो भी है जेवरात सभी में पास छुपाए थे। क्या कुआं है पुराना? हाँ, अब क्या है स्थिति उसकी? काफ़ी टाइम पहले हम लोग भी आते थे, तो पहले ये जो आप देख रहे हैं ये वही राजा रानी का किला है जो कभी आबाद हुआ करता था। ढीमरखेड़ा तहसील के ग्राम बरेली रामपुर में स्थित ये प्राचीन गढ़ी वर्तमान में निस्ते नाबूद होती नज़र आ रही है। यहाँ भगवान के मंदिर भी हैं
यह है गैबीनाथ महान संत की तपोस्थली, जहाँ संत ने तपस्या करके अनेकों चमत्कार किए हैं। एक ब्राह्मण को वरदान देकर उन्होंने राजा बना दिया। संत ने ब्राह्मण को वरदान दिया था कि जहाँ जहाँ से मैं गुजरूंगा वहाँ खुदाई करना, वहाँ सोना निकलेगा। इस स्थान को पर खजाने की कहानी को लेकर भी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, जिसको लेकर आज हम यहाँ के ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। ये जो मधुमक्खियों के छत्ते देख रहे हैं आप, यह पेड़ पर काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं।